जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग फेल का टॉपिक पढ़ रहे हैं और फेल में हमें पता है कि दो ग्रुप्स हैं, एक सुलासी मुजर्रद कहलाता है और एक सुलासी मजीद फी। तो हम सुलासी मुजर्रद तो अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं और अब सुलासी मजीद फी जो है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और हम जानते हैं इसके 8 अबवाब हैं और 8 अबवाब जो हैं उनको हमने पहले माजी बनाना सीखा। माजी के आगे मजीद दो ग्रुप्स हैं, एक जो है मारूफ कहलाता है और एक मजहूल कहलाता है। मारूफ के अंदर आपका फाइल मौजूद होता है और मजहूल के अंदर आपका मफऊल मौजूद होता है। हमने ये सीख लिया कि हर फेल के अंदर जितने भी फेल अल्फाज होंगे उनको हम हमेशा बोलते हैं, चाहे वो माजी है, माजी की कोई भी किस्म, या मुजारे है, या अमर और नहीं है। कोई भी जब फेल होता है तो हम उस फेल के वो हमेशा क्या कहते हैं, फेल बिल फाइल। ठीक है, यानी कि उस फेल के अंदर एक फाइल छुप के बैठा हुआ होता है अगर वो मारूफ अल्फाज हों। लेकिन अगर वो मजहूल अल्फाज हों तो हम क्या कहते हैं, फेल बिल मफऊल। ठीक है, तो लेकिन कोई ना कोई एक्शन करने वाला या जिसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है उनमें से कोई ना कोई उस फेल के अंदर लाजमन मौजूद होता है। अब फेले माजी और फेले मुजारे ये हमारे 15 सीगे, इसके अंदर 15 सीगे होते हैं। ठीक है, और हमने ये भी सीख लिया था कि 15 में से जो 15 सीगे और 15 सीगों में से हमने ये सीखा था कि जो 12 बल्कि 13 सीगे हैं वो लॉक लगा हुआ है, वो बंद है, उनको ताला लगा हुआ है। और उसमें से उन में से फाइल निकल नहीं सकता, यानी कि लाजमन वो उसके अंदर मौजूद होगा। ठीक है, लेकिन दो सीगे ऐसे हैं कि जिसमें से अक्सर फाइल निकल के बाहर आ सकता है। अ, पहला और चौथा सीगा। ठीक है, इनमें से फाइल बाहर निकल सकता है। ठीक है, ये बात हम लोग ऑलरेडी सब चीजें पढ़ चुके हैं। अब हमने ये सीखा कि फेले माजी के जो 15 सीगे हैं, अब वो हमारे जो 8 अबवाब हैं उनकी शक्ल में हमने पहले ढाल देना है उनको। ठीक है, और उसका हमने एक बकायदा फॉर्मूला सीख लिया। हमने कहा कि माजी में सिर्फ जबरें होती हैं। माजी मारूफ में माजी मारूफ में सिर्फ जबरें होती हैं। ठीक है, हमने कहा था कि ना जेर हो सकती है और ना पेश हो सकती है। ठीक है, लेकिन साकिन आता है। किसको याद है ये कायदा कि साकिन किन किन अबवाब में आ सकता है? टोटल 8 अबवाब हैं, उनमें से साकिन कितने अबवाब में? टोटल 8 में से 4 में साकिन आना है
और 4 में साकिन नहीं आना, यानी कि सिर्फ जबरें होंगी। वो कौन से 4 हैं जिसमें साकिन आ सकता है, बल्कि आ सकता अफा क्या, आएगा। और वो हम कौन से 4 हैं हमजा जिसमें बिल्कुल नहीं आता। माइक सब बच्चे बंद हमजा कर लें और सिर्फ हाथ हमजा ग्रुप। उठाएंगे। पूरी क्लास माइक बंद करे और हाथ उठाएं। जी। कौसर आप बताओगे। बाजी बाब इफ़ालुन, हम्म। बाब इफ्तिआलुन, ठीक है। बाब इनफ़ालुन, इनफ़ालुन, बाब इस्तिफ़आलुन। जबरदस्त। तो इसकी बेसिकली निशानी हमने क्या रखी थी। सुकून। सकून वाले आपने किस तरह पे याद रखा है कि सकून वाले कौन से हैं। अ, जी नाजिया आप बताओ, कैसे याद रहेगा कि सकून वाले कौन कौन से हैं। उनके नाम में हमजा होता है। नाम से बिल्कुल, जिनके नाम हमजा हमजा होता है। से शुरू होते हमजा हैं। से जी। जिनके, या जिनके के बजाय हम लिखेंगे जिन अबवाब के नाम हमजा से शुरू हो, जिन अबवाब के नाम हमजा से शुरू हो, उनमें साकिन लगता है। और जिन हरूफ पर नाम में साकिन है, उन्हीं हरूफ पर साकिन आता है। ठीक हो गया। तो ये सारे आपको इस तरह से पता चल गया कि ये 1 और आखिरी 3, 6, 7, 8, इनके नाम क्योंकि हमजा से शुरू हो रहे हैं तो इन पे साकिन आना है। और जहां जहां नाम यानी कि इफ आल में फा कलेमा पे साकिन आएगा, इफ तियाल में भी फा कलेमा पे साकिन है, इन फियाल में नून कलेमा पे साकिन है, अजाफी नून पे। और इस्तिफआल सीन अजाफी सीन पे साकिन होगा, और फा कलेमा पे साकिन होगा अल्फाज के अंदर। और इसको अगर हम नंबर 2 के ऊपर ले जाएं, इनके अलावा जो 4 हैं अबवाब, इन 4 अबवाब के अलावा जो 4 अबवाब हैं, उनमें हर हरफ पे साकिन, हर हरफ पर जबर होगी। ना जेर, ना पेश, और ना साकिन, सिर्फ जबरें। क्लियर हो गया। मसलन अब हम कोई वर्ड लेते हैं, चारों का एक एक मैं उठाती हूँ। कत्ल का मैं रूट लेटर ले रही हूँ। रूट वर्ड है कत्ल। सबसे पहले बाबे इफ़आल में शुरू में एक हमजा लगता है, और क्योंकि मैंने कहा
कि ये हमजा से शुरू हो रहा है, इसमें साकिन भी आना है और बाकी सब पे जबरे। तो कहाँ पे आया? इफ आल्फा कलेमा पे साकिन, बाकी सब पे जबरे। तो काफ को हमने साकिन कर दिया, अक़तला। ठीक हो गया। बाब बाब तफ़ईल रूट लेटर लिख के और ता के ऊपर शद्दा होती है, यानी कि ये मजीद फी हो गया, ते पे शद्दा डाल दी, ये आपका वर्ड बन गया, मजीद फी बन गया। अब क्योंकि ये जो 4 5 6 सॉरी 2 3 4 5 ये जो चार हैं, 2 3 4 5, इनमें हमारी कोई साकिन नहीं आनी, सिर्फ जबरें आनी है। तो आंखें बंद करके मैंने सब पे जबरें डाल दी। काफ पे जबर, ता पे जबर और लाम पे जबर, कत्तला। और नंबर 3 आ गया हमारे पास, फाइल मुफाअला। इसमें आपके फा कलिमा के बाद एक अलिफ का इजाफा हो जाता है और ये हमने मजीद फी बना लिया और उसके बाद सब पे जबरें, खा तला। अब आ गया मुफाअला के बाद तफाउल, यानी कि एक, मैंने कहा था कि जो सेकंड और थर्ड को दोबारा से हम एज इट इज उतार लेंगे, जो भी दूसरा और तीसरा है उसको दो दो दफा लिखना है। पहले एक दफा हमने लिखा कत्तला और कातला, अब दोबारा हमने एज इट इज उतार लेना है कत्तला और कातिला, और शुरू में एक अजाफी ते लगा देना है। जो हमने कत्तला बनाया था, दोबारा से कत्तला और एक शुरू में क्या कर लेना है, त का इजाफा। और क्योंकि सब पे जबरें हैं तो ते पे भी जबर आ गई, त कत्तला, तकत्तला। अब हमने दोबारा मैंने कहा था सेकंड और थर्ड को दो दो दफा लिखना है। अब कातला को दोबारा लिखेंगे, क़ा कातला, और शुरू में एक अजाफी ते। और क्योंकि सब पे जबरें हैं तो इस पे भी जबर आ जाएगी। तो कितने हो गए? सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब यह यहाँ पे आके एंड हो गया सिर्फ जबरों वाले, ठीक है ना, बीच वाले जो हैं वो सिर्फ जबरों वाले हैं। अब इसके बाद हमारे दोबारा से हमजा वाला ग्रुप शुरू हो जाएगा, और हमजा वाले ग्रुप में हमें पता है कि क्या होता है, साकिन भी आना है। तो सबसे पहले है इफ्तिआल, इसमें किसका इजाफा होता है? फा कलेमा के बाद एक ते का इजाफा। फा कलेमा लिखा, खौफ, उसके बाद एक ते का इजाफा, फिर ते और लाम। क्योंकि हमने कहा सब जबरें, लेकिन इसमें एक साकिन भी आना है। साकिन कहाँ आना है? जब नाम में साकिन आना है। अब नाम क्या है? बाबे इफ्तिआल। तो उसका मतलब है फा कलिमा काफ के ऊपर साकिन डाला और बाकी सब पे जबरें। काफ पे साकिन, ते पे भी जबर, अगले ते पे भी जबर, दो ते आगे, फिर लाम पे भी जबर। अब जब मैं इसको पढ़ना चाहूंगी तो मुझसे अब ये पढ़ा नहीं जा रहा, क्योंकि लफ्ज साकिन से शुरू हो रहा है।
हाथ खड़ा करें अगर कोई भी लफ्ज साकिन से शुरू हो रहा हो तो हम क्या करते हैं जब हम पढ़ नहीं पाते। जी नसरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर कोई हमने साकिन लफ्ज को पढ़ना है तो शुरू में हमने हमजा वसली लगाना है। बिल्कुल हमजा वसली लगा देना है। और ये हमजा वसली पे कौन सी हरकत होती है? जेर जेर या पेश, जो भी तीसरे हरफ पे जो भी हरकत होगी वही हमजा वसली की हरकत होगी। हमजा वसली पे जबर नहीं कभी आता आल के अलावा। बिल्कुल ठीक है। तो अब इस हमजा वसली पे मैं क्या डालूंगी? जेर आएगी इसके। बिल्कुल ठीक है। अब अक्सर लोग ये बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने कहा इन अल्फाज में तो जेर आ ही नहीं सकती, तो यहाँ पे जेर क्यों आई हुई है? तो इसकी यही वजह है कि ये जो हमजा वसली है इसका इससे ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल बाहर से हम लेके आए हैं। ये जो हमजा वसली है ये लफ्ज का हिस्सा नहीं है, हम बाहर से इसको बोरो करके लाए हैं, इसलिए इस पे जेर आई हुई है। जो असल लफ्ज है उस पे कोई जेर नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। अब इससे अगला हम हो जाते हैं बाबे इफ्तियाल के बाद बाबे इनफियाल। जी तो इसमें एक्सक्यूज मी मैम, ये जरा पढ़ें। ये जो आपने अभी बात किया इफ्तियाल, तो ये जो आपने बनाया इसको जरा पढ़ के बताएं। एक ताताला, अच्छा, ये बीच में यहाँ पे ये पहला ते ता जो के है वो बाद ता के बाद अजाफी है अलिफ बाब आएगा। का, और अगला ते जो है वो कत्ल का है, मादे का। जी, तो ये मैम पहले ये ता बाब के नंबर बाद 1 पढ़ना है। बना ले। पहले ता के बाद अलिफ आएगा। किसके बाद? जी, पहला जो ता है, एक ता, नहीं, अलिफ तो ता। नहीं आ रहा ना बेटा, ये बाबे इफ्तियाल है ना। अच्छा, यहाँ अलिफ नहीं आएगा, दो ता इकट्ठी आएंगी। जी, क्योंकि अलिफ तो आना ही नहीं है ना, आपने तो सिर्फ एक ते का इजाफा करना है बाबे इफ्तियाल में, तो अलिफ कहाँ से आएगा? ठीक ठीक है, जो भी हम थैंक यू, अल्फाज ठीक है। बना रहे होते हैं ना, आपने मादा लिखना है और जो मजीद फी का इजाफा है वो डाल देना है बीच में। जी अच्छा, तो बाबे ठीक है। इफ्तियाल में तो सिर्फ ते का इजाफा किया था ना हमने। जी क्लियर है? नहीं, अब आइन के बाद भी तो है ना, अलिफ अलिफ, तो वो नहीं आएगा बीच में कहीं भी। कहाँ पे आ रहा है सफिया अलिफ आइन के बाद? इफ्तिआल जो है, इफ्तिआल हम कर रहे हैं ना, आइन के तो बाद बेटा अलिफ। मैंने आप लोगों को ये बहुत दफा बात समझाई है कि नाम का तो हमारे बनाने से कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। आपका नाम सफिया है, ठीक है। अगर कोई बंदा बहुत ही जो है छोटे कद का है, उसको कोई लंबू कह दे, तो आपको ये है तो छोटी, आप लंबू क्यों कह रहे हो? नाम तो नाम है, जो भी रख दें। मजीद फी जब हम बनाते हैं तो हम नाम से तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो तो सिर्फ साकिन के लिए मैंने आपको कहा था कि जहां नाम में साकिन है वहां हमने साकिन लगाना है, अपने वर्ड में भी। बाकी तो तो नाम से मैम, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो बाब 5 बाब है तुफाउला, इसमें ये यहाँ तकातला, यहाँ आयन कलमा से पहले जो अलिफ है वो तो लगा है। जी बेटा, इसलिए कि वो तो मजीद फी हमने बनाई है उससे है, अच्छा, वो तो ठीक है। मजीद फी का हिस्सा है ना। आपको कहा था अच्छा सेकंड में सिर्फ शद्दा आना है, थर्ड में सिर्फ अलिफ आना है, और ठीक, 4 और 5 दोबारा से 2 और 3 लिख के, यानी कि एक में शद्दा और एक में अलिफ, और फिर एक एक ते भी ऐड कर देना है शुरू में। ठीक है। ये तो हमने शुरू में याद किया था ना कि क्या क्या इजाफा कहाँ किया जाता है। समझ आइए? जी जी, ठीक है। तो अब जो 6 नंबर है उसमें सिर्फ एक ते का इजाफा आता है पहले दो रूट लेटर्स के बीच में। कत्ल रूट वर्ड है, और कॉफ और ते के बीच में एक ते का इजाफा हो गया। ठीक है। और जो जी पहली ठीक है। हमजा वो इसलिए आई है क्योंकि लफ्ज साकिन से शुरू हो रहा है और हम उसको पढ़ नहीं सकते,
तो जहां पे भी पूरे कुरान में कोई भी लफ्ज साकिन से शुरू हो, उसके शुरू में आपको हमजा वसली लगाना पड़ता है। ये एक लिखने का कायदा है। इसीलिए कहा ना कि ये लफ्ज का हिस्सा नहीं है। ये हमजा जो है, ये एक अरबी लिखने के कायदे के तौर पे हम लाए हैं कि कोई भी अरबी का लफ्ज जब साकिन से शुरू हो तो उससे पहले एक हम हमजा वसली लगा देते हैं। बात समझ आ रही है आप लोगों को? जी जी ठीक है। जी। अब हमने बनाना है बाबे इनफियाल। अब बाबे इनफियाल में जिस तरह वर्ड है हमारा कत्ल, तो इसमें इस कत्ल से पहले एक नून का इजाफा, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रही हूं जो इजाफे हैं। नून का इजाफा कर दिया जाता है, सिर्फ एक नून का इजाफा। आप सिर्फ मादे लिख रहे हो, काफ ते लाम, और शुरू में नून का इजाफा। अब ये साकिन वाला ग्रुप है या बगैर साकिन वाला? कलसूम आप बताओगे, साकिन ग्रुप है बगैर साकिन ग्रुप है? मैम ये साकिन, तो इसमें साकिन कहाँ आएगा? मैम नून के ऊपर, नून का इजाफा किया इन, गया। इन जहां नाम में साकिन इन, तो यहां हमने नून पे साकिन लगा देना है। जी। अब नून साकिन है तो उनका ये पढ़ा नहीं जा सकता, तो इससे पहले हमजा वसली लगाएंगे बिल्कुल दुरुस्त हो और गया। फिर हम हरकत देंगे। हमजा वसली पे जेर आएगी क्योंकि काफ के ऊपर जबर है, फिर ता पे भी जबर है, लाम पे भी जबर है, और नून पे साकिन आ जाएगा क्योंकि नाम में इन नून पे साकिन है। इन फी आलुन, तो इन कातला बन जाएगा। इन का ताला परफेक्ट हो गया, इन का ताला। ठीक है, लास्ट वर्ड हम लेते हैं इस्तिफआल। तो शुरू में सीन और ते का इजाफा, सीन और ते का इजाफा। ठीक है, अब जब सीन और ते का इजाफा किया शुरू में, तो इसके बाद हमने कत्ल लिख लेंगे, मादा काफ ते लाम। अब इसमें आप लोग बताओगे कि ये साकिन ग्रुप है। सना अनवर आप बताओगे साकिन ग्रुप है या बगैर साकिन ग्रुप है? अस्सलाम वालेकुम मिस। मिस ये बगैर सॉरी ये साकिन ग्रुप है और 8वें ग्रुप से ताल्लुक रखता है, और इसका जो मसदर है वो इस्तिफ़आलुन है। और ठीक, इसको बनाने के लिए हम यूं करेंगे कि सबसे पहले फा कलिमा को साकिन कर देंगे, और उससे पहले सीन ते का इजाफा करेंगे। सही। अब सीन ते में चूंकि सीन साकिन है, लिहाजा ये पढ़ा नहीं जा सकता। इसको पढ़ने के लिए हमें एक सहारे की आपने जरूरत है सीन जिसको तो हम, साकिन बताया ही नहीं, आपने तो सिर्फ फा कलमा साकिन बताया है। जी सॉरी मिस, सीन ते में सीन साकिन है और ता पे जबर है, तो साकिन को हम पढ़ नहीं पाते, इसलिए हमें हमजा वसली की जरूरत पड़ेगी। और ठीक है, हमजा वसली को लेकर हमने उस पे जेर लगाई है उसके कानून के मुताबिक कि तीसरे कलमे पे जबर या जेर हुई तो हमजा जेर लेगी। फिर बिल्कुल। उसके बाद हम आइन और लाम कलिमा पे जबर लगा देंगे। तो इस तरह से जो हमारा वर्ड है अतला, ये बन जाएगा इस्तक़तला। बिल्कुल जबरदस्त हो गया जी। इस्तक़तला। बिल्कुल परफेक्ट, माशाल्लाह बताया आपने कि सीन ते का इजाफा है शुरू में मादे से पहले, काफ ते लाम। फिर हमने सबसे पहले ये चेक करना होता है इसका ताल्लुक साकिन ग्रुप से है कि नहीं है। हम नाम देखेंगे कि हमजा से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो क्योंकि इस्तिफाल हमजा से शुरू हो रहा है, तो अब हम देखेंगे कि साकिन कहाँ कहाँ लगना है, नाम के अंदर कहाँ कहाँ है। तो सीन और फा कलेमा साकिन है। इस सीन साकिन, इस तिफ और फा कलेमा साकिन। तो दो साकिन आते हैं इसमें, बाकी सब में एक एक साकिन है, इसमें दो साकिन है, और बाकी सब पे जबरें डाल दी। अब क्योंकि इस लफ्ज फिर साकिन से शुरू हो रहा है, पढ़ा नहीं जा सकता, तो शुरू में हमजा वस्ती लगा दी, तो लफ्ज बन गया इस तक तला। अब ये हमारे सारे हो गए माजी मारूफ। अब हमने इनको चेंज करना है मजहूल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले एक दफा लिख देती हूँ, जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है उनके लिए।
मु- मुझे सिस्टर कंफ्यूजन हो रही है, जो पहले आपने नॉन हमजा ग्रुप में बताया ना, वो मुझसे ना तो ये यहाँ से पढ़े गए थे, बारीक थे, तो पूरी समझ नहीं उसकी आई। मैं इनको ये ना दोबारा लिखने लगी हूँ। आज का हम हमजा रिवीजन कर लेते हैं। अ, हमजा हमजा ग्रुप की समझ आ गई, ये नॉन हमजा जो है ना, उनकी नहीं आई। जी, इफ़आल, इफ़आलुन, तफ़ईलुन, और मुफ़ाअला, तफ़ तफ़अुलुन, और तफ़ाउलुन, और अ, अच्छा, अब यहाँ पे आप देखोगे, एक ये है 2 नंबर, 3 नंबर, और 4 नंबर, और 5 नंबर। ये अब आपके चारों क्या हैं? इफ़आलुन, 6 नंबर, इफ़्तिआलुन, 7 नंबर, इनफ़िआलुन, और 8 नंबर, इस्तिफ़आलुन। अब आपको यह समझ आ रही है कि ये पहला 6, 7, 8 जिनके नाम हमजा से शुरू हो रहे हैं, ये सारे साकिन ग्रुप हैं, ठीक है। जिनके नाम भी हमजा से शुरू हो रहे हैं उसमें एक साकिन जरूर आएगा, यानी कि साकिन जरूर आएगा। और साकिन कहाँ आएगा? जिसके जहां पे नाम में साकिन है। अब जो पहला है इफ़आल, इसका किधर है साकिन? फा कलेमा पे। इफ, फा कलेमा साकिन, ठीक है। इसका फा कलेमा साकिन है।
और इनफिआल, इफ्तियाल सॉरी पहले आता है। अब यहाँ पे भी फा कलेमा साकिन है, क्या मैंने कहा कि जिसके भी हमजा से जो लफ्ज शुरू होता है, जहां पे वो साकिन है वहीं पे आपको साकिन लगाना है उसके नाम में, ठीक है। अब इसी तरह से इनफिआल, अब इसमें नून कलेमा साकिन है, और इस्तिफआल यहां आपने देखा है कि दो साकिन है, सीन साकिन है और उसके बाद फा कलेमा भी साकिन है। क्लियर हो गई? यानी कि यहाँ पे दो साकिन है। तो जहां जहां पे मैंने कहा नाम में साकिन है, वहां वहां आपने जो लफ्ज तैयार करोगे उसमें भी साकिन लगाने हैं। अब जो ब्लू कलर में मैंने लिखा है 2 3 4 5, क्योंकि इनके नाम साकिन से शुरू नहीं हो रहे, तो इसमें साकिन भी नहीं लगना, और जेर और पेश तो वैसे ही नहीं आता माजी के अंदर, यानी कि सिर्फ जबरों से ये लफ्ज तैयार हो रहे हैं। अब बात आप लोगों को समझ आई है? जी मैडम, मेरा यहाँ एक सवाल है। जी जी सवाल ये है कि ये जो चार हैं हमारे पास हमजा ग्रुप वाले, जी इनके जो बनते हैं अपना मारूफ, जब हम इनसे बनाते हैं सही। तो जो इनके अंदर एक अलिफ, इनके नाम में जो एक अलिफ का इजाफा है वो खत्म हो जाता है। बेटा हमने नाम को जैसे तो देखना ही नहीं है ना, लफ्ज बनाते हुए हमारा नाम से ताल्लुक खत्म हो जाता है, सवाए नहीं, साकिन के लिए आपने नाम देखना है। नहीं, मैं सिर्फ, मुझे ये थोड़ी सी ये कंफ्यूजन होती है कि अगर ये अलिफ नाम में भी ना हो तो फिर हमारे कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो नाम तो एक बन चुका है, उसको तो हम बदल नहीं सकते, मसला सारा ये है। यानी इस चीज का कोई सिग्निफिकेंस है जो यहाँ पे उन्होंने एक अजाफी अलिफ डाला हुआ है? किस जगह पे? जो नामों के अंदर? जी जी, नामों के अंदर। बेटा वहां पे भी वही चक्कर है कि वो साकिन से अल्फाज शुरू हो रहे हैं, ये सारे हमजा वसली हैं। नहीं, हमजा वसली की बात तो मैं कर ही नहीं रही, वो तो समझ आती है, लेकिन उसके बाद ये जो लाम कलमे से पहले आता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। बेटा क्योंकि वही जब वाली इसका बात है हम, ना बेटा, कि आपने आपने नाम को तो देखना ही नहीं लफ्ज बनाते हुए। आप आप जब ठीक कह लफ्ज रही हैं, तैयार आप ये करते कह हो रही आपने सिर्फ मादा लिखना है। अब लफ्ज बनाते हुए आपने भूल जाना है नाम क्या है, सिर्फ क्योंकि मादा जो लिखना दूसरे, है और उसमें जो इजाफे हैं वो करने हैं। अब नंबर देखिए 1 जो जो, है मादा, जिस तरह मैंने लफ्ज जी लिया जी कत्ल, ठीक है। अब शुरू में, सबसे पहले बाब में शुरू में क्या इजाफा है? एक हमजा का, ठीक है। ये अब मजीद फी का हमजा है, ये बाब इफ़आल का, यानी कि हमजा वसली नहीं है, ये आपने ऐड किया है इसको मजीद फी बनाने के लिए, ठीक है। और जी इसके बाद आपने बस रूट वर्ड लिख देना है इसके बाद, हमजा वसली ऐड किया, सॉरी हमजा आपने एक लिखा और उसके बाद आपने रूट वर्ड लिख दिया काफ ते लाम, यानी कि सिर्फ मादे लिखने हैं आपने और कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ मादे लिखने हैं, ठीक है। क्योंकि जो दूसरे चार अबवाब हैं, जो दूसरे चार अबवाब हैं जो नॉन हमजा ग्रुप के हैं, उनके जो बाबों के नाम है सेम वही उनका मतलब माजी मारूफ बनता है।
इसलिए ये मेरे दिमाग में इसलिए ये सवाल आया। लेकिन वही बात है ना कि भाई आप एक दफा समझ लो, उसको याद कर लो। जी बस याद ही करना पड़ेगा और तो कोई हल नहीं। हाँ, ये ठीक। तफाउलन जो है ना, ये मैंने इसमें 2 दफा आइन डाल दी है, ये भी मेरी नजर पड़ी है। तफाउ ऐसे करके लिख दिया मैंने इसको। अच्छा, अब ये जो पहला था, उसमें आपने शुरू में एक हमजा का इजाफा किया, ठीक है। तफईल में क्या करना है आपने, सिर्फ मापों का मादे लिखते जाना है आपने। काफ, ते और लाम, ये मादा लिख लिया। और ते के ऊपर यहां पे आपने एक शद्दा डाल दी। ठीक हो गया। अब सिर्फ इसका इजाफा हो रहा है। अब आपको नाम को तो नहीं देख रहे ना, सिर्फ रूट वर्ड में लिख रही हूं ना। बात समझ आ रही है? लफ्ज बनाने के लिए आप सिर्फ रूट वर्ड लिख रहे हो। कत्ल लिखा मैंने और शुरू में एक हमजा डाल दी, कत्ल लिखा और ऊपर एक शद्दा डाल दी। अब फिर मैं काफ, ते, लाम, कत्ल लिख रही हूं। तफाउल में क्या ऐड होता है, फिर यहाँ पे वही मैंने कहा, ऊपर वाली शद्दा और शुरू में एक अजाफी ते। शुरू में एक अजाफी ते और यहाँ पे एक सिस्टर, ये यहाँ से ही कंफ्यूजन होती है। अब तफील के बाद मुफाला आना है या तफाउल करना है, क्या करना है इनको? अब किस पे हम लिखें? जी बेटा। मुफाला और पहले आपने तफील, ये तो ठीक है, समझ आ गई, आइन कलमा पे शद आ गई। अब मुफाला, इसका नहीं अभी मेरा ख्याल जिक्र हुआ, या ये रह गया है? जी फिर बिल्कुल तफाउल पे हम बिल्कुल चले। रह गया है। यहाँ से ये जो ना तीन आखिरी, मुफाला, तफाउल, तफाउल, बस ये तीन जो है ना, इनको क्लियर कर दें। इजाफा, एक मिनट जरा। मुफाला का मैं वैसे भूल गई हूँ, अब ये डिलीट ही नहीं हो रहा। बस इनके सिर्फ इजाफा पहले लिख दें, फिर हम खुद ही जोड़ते हैं आगे। जी मैं इजाफे ही लिख रही हूँ, इस तरफ मैंने ये एक एक्स्ट्रा डाल दिया है। अभी डिलीट मुझसे नहीं हो रहा, ये मेरा कर्सर फंस रहा है। जी यहाँ पे मुफाला में क्या आना है, काफ, और फिर ते और लाम, यानी कि ठीक है, और इसके बीच में एक अलिफ। ठीक है। कातिल, कातिल, शुरू में हमजा, पहले में, ते के ऊपर शद्दा दूसरे में, और फाइल की शक्ल में फे के बाद अलिफ तीसरे में। अब मैंने आपको कहा है कि आपने सेकंड और थर्ड को दोबारा बिल्कुल वैसे कॉपी कर देना है। जो 2 और 3 है वही 4 और 5 है, बस ये पॉइंट याद रखो।
जो 2 और 3 है उसी 2 और 3 को दोबारा से लिखना है आपने, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे लिखोगे कत्ल, काफ ते लाम। अब आप देख रहे हो मैं सिर्फ रूट वर्ड्स लिख रही हूं, मैं और कुछ भी नहीं लिख रही, ठीक है। और जो बीच में ते है इसके ऊपर आपने शद्दा डाल देनी है, ठीक है। यानी कि ये सेकंड तो वाले को आपने रिपीट कर दिया। और इसके ये शुरू में तफाउल एक ते का इजाफा है, यानी कि दूसरे से फर्क क्या है इसमें, दूसरे वाले को आपने दोबारा रिपीट किया चौथे पांचवें में, और इजाफा क्या किया, उससे फर्क क्या किया कि शुरू में एक ते लगा दिया। मैं आप लोगों को याद करवाने के लिए क्या कहती हूँ कि ये शद्दा वाली बीवी है, गुस्से में रहती है, और डंडे वाला उसका मियाँ है। वो वैसे गाली गलौज करती है, ये डंडा पकड़ के मारता है उसको, ठीक है। इनकी हर वक्त शिद्दत और लड़ाई चलती रहती है। अब उसकी ट्विंस बेटियां हो गई, एक बीवी ने बेटी ते उठाई हुई है और एक मियाँ ने, यानी कि वही मियाँ बीवी दोबारा आ गए हैं, लेकिन अब दोनों ने एक एक बेटी उठाई हुई है, ट्विनी ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विन बेटियां हो गई हैं इनकी। तो काफ ते लाम मादा लिखा, और आपको मैंने क्या बताया कि इसके बीच में वही अलिफ, और स्टार्ट में इसके भी एक ते लग जाएगा। अब दो, यानी कि एक एडिशनल इजाफा हो रहा है, जो 2 था शद्दा वाला वही 4 है शद्दा वाला, लेकिन शुरू में एक ते का इजाफा। और जो 3 है अलिफ वाला डंडे वाला वही 5 है डंडे वाला, लेकिन इन दोनों के शुरू में एक ते का इजाफा कर दिया चौथे पांचवें में। बात समझ आ रही है? मैं जरा इनको पढ़ के बता दूं, यही जो आपने बात अभी बताए हैं। जी ये बोलें। तफील का जो है वो बन जाएगा कत्तला, यानी आइन कलमा पे शद है, मुफाला में काफ के कातला, कातला। ठीक है, फिर है तफाउल में तकत्तला, ठीक है, और फिर तफाउल में तका तकातला। बिल्कुल परफेक्ट है। आप देख रहे हो ठीक। ना, इन चार में कोई साकिन, कोई जेर, कोई पेश नहीं है। कत्तला, ठीक। कातला, तकत्तला, तकातला। क्लियर हो गया ना? जी जी। आगे आखिरी 2 पे 3 पे आ जाते हैं। अ, मैम ये नंबर 5 में तफाउल, इसमें अलिफ की एडिशन है ये काफ के बाद। जी बेटा, मैंने आपको कहा है ना, दूसरा और तीसरा आपने एज इट इज दोबारा उतारना है चौथे ठीक, पांचवें में। तो ठीक है। थर्ड में अलिफ आया हुआ है कि नहीं, वो फाला में? जी मैम है। तो उन्हीं 2 को दोबारा लिखना है ना आपने, सेकंड और थर्ड को बिल्कुल वैसे ही दोबारा लिख देना है, ठीक है। फिर एक एक ते शुरू में लगा देना है, ठीक है। अब बाब इफ्तिहाल में आपको जिस तरह आप अलिफ से कंफ्यूज हो रहे हो, आपने सिर्फ वही मैंने कहा कि रूट वर्ड लिखना है, काफ ते लाम। हर लफ्ज आप सिर्फ रूट वर्ड से बना रहे हो, बस ये बात आपके जहन से ना निकले, सिर्फ रूट वर्ड लिखते हो। और यहां पे क्या है, बाब इफ्तिहाल में काफ ते और लाम,
और यहाँ पे आपने देखा कि खौफ और यानी कि फा कलेमा के बाद एक किसका इजाफा है, ते का इजाफा। मेरा चार्जर कहाँ है? ठीक है, और क्योंकि पहला लेटर यहाँ पे अब साकिन वाले लफ्ज शुरू हो गए हैं, और क्योंकि पहला लेटर साकिन है काफ फा कलेमा, तो इस वजह से शुरू में एक हमजा वसली भी आ जानी है। सिस्टर ये अब कौन से वाला बता रहे हैं आप? छठा नंबर। इफ्तियालुन। जी, इजाफा सिर्फ ते का है, ठीक है, लेकिन क्योंकि फा कलेमा साकिन है तो शुरू में हमजा वसली भी ऐड हो जाएगा, तो बन गया एक ताताला। हमजा वसली अब बताने का मकसद ये है कि रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है, लफ्ज का हिस्सा नहीं है, ये हमने वैसे पढ़ने के लिए लेके आए हैं, इसलिए ये मैंने आपको तीसरे रंग से लिख के दिखाया है। 7 में क्या है, काफ ते लाम, इजाफा किस चीज का है और किधर है? नून का इजाफा है, नून का इजाफा है, ठीक है, काफ से। और क्योंकि नून भी साकिन है तो अब इसके भी शुरू में आपको हमजा वसली लाना पड़ेगा, ठीक है, वो लफ्ज का हिस्सा नहीं है, सिर्फ नून के साकिन की वजह से मुझे लाना पड़ रहा है यहाँ पे हमजा वसली। इसका इस लफ्ज से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक हो गया। अब आखिरी है इस्तिफआल, फिर हम लिखेंगे काफ ते लाम, मादा लिखा, और अब मादे में हम करना है इजाफा, किधर और क्या ऐड होना है? सीन और फा। बिल्कुल, सीन साकिन सीन साकिन। और फिर ते, ठीक है, या इसका इजाफा हो रहा है। ठीक है, और क्योंकि ये भी साकिन से शुरू हो रहा है तो इसके भी शुरू में हमजा वसली लगाना पड़ेगा ना। जब भी कोई साकिन से शुरू हो तो हमें उसको हमजा वसली देना पड़ता है। बस ये टोटल प्रोसेस है आपका, यानी कि जो भी मादा आपको दिया जाएगा वो मादा आपने लिखना है, और हर बाब का इजाफा आपको याद रखना है और वो आप ऐड करते जाओगे, ठीक है। और इनमें से हमने देखा कि 4 साकिन ग्रुप हैं और 4 बगैर साकिन ग्रुप हैं, जिनके नाम हमजा से शुरू हो रहे हैं उनमें साकिन डल जाएगा, जहां नाम में साकिन है वहां साकिन लिख देंगे, और उसके बाद बाकी सारे अल्फाज पे जबरें डाल देंगे, ठीक है। अब इसी तरह बाबे जो 4 बगैर हमजा ग्रुप हैं, जिनके नाम में हमजा नहीं है उनमें साकिन भी नहीं आना, 2 3 4 5, उनमें तो आंखें बंद करके सब पे जबरें डाल देनी है। क्लियर हो गया। अब हम इसको एक दफा मजहूल बना लेते हैं ताकि हमारा टॉपिक खत्म हो जाए, हमारी रिवीजन मुकम्मल हो जाए। हमारा जो लफ्ज था, पीछे हमने जो वर्ड्स तैयार किए, पहला वर्ड हमारा, अब ये आप इधर आ जाओ, पीछे जो हमने बनाए थे अख्तला। अब मजहूल बनाने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था, माजी मजहूल बनाने के लिए, माजी मजहूल सिर्फ 2 तब्दीलियां आएंगी, यानी कि जो मेरा लफ्ज था अक तला,
अब क्या करना है उसमें, अक तला, सिर्फ 2 तब्दीलियां। हमने रूट वर्ड का सेंटर वाला लेटर ढूंढना है, जो कि यहाँ कत्ल का ते है, इसको हमने जेर में बदल देना है। ठीक है, क्या करना है, अक तला मेरे पास है, तो जो सेंटर वाला है उसको तलाश करके ते को दे देनी है जेर। ठीक है, और उस सेंटर वाले बाद का जो वर्ड है उसको एज इट इज उतार लेना है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। ठीक है, अब जो सेंटर वाली जो आइन है, सेंटर वाला लेटर, उसके पीछे जितने भी हरकत वाले लेटर उनको पेश दे देनी है। अब कितनी हरकत है, हमजा पे हरकत है, अब उस हमजा को अब हमने पेश दे दी। साकिन को हमने टच नहीं करना, सिर्फ मैंने कहा हरकत वाले लेटर्स को बदलना है। तो लफ्ज बन गया उक तिला। अक्तला किस में चेंज हो गया, उक तिला। यानी कि 2 चेंजेस हैं सिर्फ। नंबर 1 कि जो सेंटर वाला रूट वर्ड तलाश करके जेर दे दो, और उसके पीछे जितने भी हरकत वाले लेटर हैं उनको पेश में बदल दो। ये टोटल 2 रूल्स हैं। अब जो मेरा लफ्ज था सेकंड नंबर पे कत्तला, जी कोई बच्चा, अजरा शाहीन, आप इसको चेंज करो, तरीका बताओ। जी इसका जो है पहले मादा देखेंगे, काफ ता लाम है इसका, फिर आइन कलेमा देखेंगे। उस आइन कलेमा को हम जो है वो जेर दे देंगे, और उससे पहले वाले जो हर्फ है उन पे पेश आ जाएगी, तो ये हो जाएगा कुत्तिला। बिल्कुल, और उसके बाद वाले को हमने टच ही नहीं करना, एज इट इज नहीं उतार नहीं, लेना है। जी बिल्कुल। ठीक हो गया, जजाकिल्ला। आगे ठीक है। हम चलते हैं जी, बाबे मुफाअला, कवल उमर। आप इसको बनाओ। हमारा लफ्ज है तीसरे नंबर पे कातला। तला। जी, इसके ऊपर कॉफ के ऊपर पेश आ जाएगा और ता के नीचे जेर आ जाएगी, लेकिन क्योंकि हम इसको पढ़ नहीं सकते हैं तो इसलिए हम इसको कूतिला पढ़ेंगे। बिल्कुल, कूतिला। काफ को हमने जब पेश दी और ते को जब हमने जेर दी, तो अब काफ के बाद अलिफ नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है, ये पहले तो ये बन गया हमारा। ठीक है, तो अब हम जो अलिफ वाव या है इसके बारे में हम सीख चुके हैं कि ये तब्दीली कबूल कर लेते हैं और आपस में जगह बदल लेते हैं, और जिसकी दोस्ती जिसके साथ होती है वो उसकी जगह आ जाता है। अब अलिफ क्योंकि मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, ये बीमार हो गया, अलील हो गया, तो ये घर चला जाएगा, और पेश की काफ की पेश की दोस्ती जिसके साथ वाव है वो उसकी जगह आ जाएगा। तो नया लफ्ज बन गया कूतिला। समझ आ गई सबको? जी, यहाँ तक आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, सब बहुत आसान है, बस एक दफा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। रेहाना वसी, 4 नंबर, हमने लफ्ज पीछे तैयार किया था तकत्तला। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तकत्तला में सलाम। अ, ता पर शद आएगी। पहले हम रूट वर्ड्स देखेंगे इसके, खाफ ता लाम। तो ता पर शद लगाएंगे, उसके नीचे जेर देंगे मजहूल बनाने के लिए, और उससे पीछे तमाम हरूफ पर पेश लगा देंगे, तो बन जाएगा तू कुत्तिला। जबरदस्त हो गया जी। ते को हमने जेर देनी थी, उसके पीछे जितने भी लेटर्स थे उनको पेश देनी थी, तो ते और काफ इनको पेश दी, और जो आइन कलिमा वाली ते है उसको जेर दी, तो हमारा लफ्ज बन गया तू कुत्तिला। जबरदस्त हो गया जी। एंड की तरफ जा रही हूं मैं। सादिया, 5वें को बनाओ। जी सादिया, जी मैम। वर्ड है हमारे पास त का तला।
जी मैम, रूट वर्ड मतलब कातला, ता के नीचे जेर, ठीक है, उससे पहले वाले हुर्फ पर पेश, ठीक, और जो अलीफ इजाफी है ठीक, जी, वो वाव में तब्दील हो जाए। जबरदस्त हो गया जी। तो कैसे पढ़ोगे इसको? जी, तो कुतिला। जबरदस्त हो गया, माशाल्लाह, बिल्कुल परफेक्ट। अब आपको माशाल्लाह समझ आ रही है ना सब बच्चों को? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की बात है और बाकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगला वर्ड जो है हमारे पास, अब हमारे हमजा वाला ग्रुप शुरू हो गया। ठीक है, इसको हम अलहदा कलर से कर लेते हैं जी। हमारा लफ्ज है एक ताताला। वजीर इकबाल, आप बनाओगे? वजीर, आप मौजूद हो क्लास में? तैयबा सलीम, जी मैम। मैम ये हमजा ग्रुप से हैं और ठीक, इसके आइन कलमा के नीचे हम जेर लगाएंगे जो ठीक, ता है, और उससे पहले हम हमजा को पेश देंगे, काफ साकिन ही रहने देंगे, उक एंड ये बड़े ताकत समझ नहीं आ रही, लाम पे तो जबर ही आएगी, उक। दो ते हैं ना बेटा? जी जी, वो दूसरे की समझ नहीं आ रही, उक। जी, मैंने आपको कहा है ना, आइन कलेमा कौन सा वाला ते है, पहला वाला के बाद वाला? अ, अजाफा हमने ये किधर किया था, फा के बाद के ते आइन के बाद? आइन के बाद करना था, कतला। तो इजाफा तो इसके साथ है, ये वाले पे हो रहा है मैम, दो सेकंड ते लास्ट हैं ना, वाला इसलिए जो आप दूसरे वाले। कंफ्यूज हो रहे हो। जी अजाफी जी, में ते कौन सा वाला है, पहला वाला के बाद वाला जो तो आपने पहले ऐड वाला किया है? है। तो उसका मतलब है ना पहले कि वा... जो दूसरा वाला ते है उसको आपने जेर दे दी। जी जी। तो मैंने कहा था उससे पीछे जितने भी हरकत वाले लेटर हैं उनको पेश में बदल देना है। अच्छा, उक्तुतिला। उक उक्तुतिला। तूतीला, जबरदस्त हो गया। जी जी समझ आ गई जी। आपको? हाँ जी, हाँ, समझ आ गई, ये नहीं पता चल रहा था कि उसको कैसे चेंज करें। जी, जितने भी हरकत वाले लेटर हैं आइन से पहले उन सबको पेश दे देनी है जी। तबिंदा जबीन, बाबे इन फ़ियाल, इन कताला, लफ्ज है हमारे पास इन कताला। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनका ता ता कलमा पे जेर देंगे, बाकी सब पर पेश देंगे। जी, तो क्या बन जाएगा? उन उतीला। बिल्कुल ठीक है, इतना डर के क्यों बोल रहे हो? उन कुतीला, ठीक है, जी जबरदस्त हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। साइमा मीर, लफ्ज है हमारे पास इस तक तला। ये एंकल में पर जेर आ जाएंगे, हम्म, तो ये ताकि नीचे जेर, और उससे पहले सब पर पेश है। किस किस लेटर पे पेश आएगी? मैम एन से पहले जो ता है ना, जी, और, और सीन पर ये सुकून ही होगा, ये साकिन ही रहेगा। पेश किस किस लेटर को मैंने करना है?
मैम ये काफ इस पर पेश आएगी। काफ बेटा पे काफ भी साकिन लेटर है, साकिन को तो हम छेड़ ही नहीं सकते। ठीक मैम ये ता इसके नीचे तो जेर आएगी, बाकी ये जो दो ते है ना ता है बेटा, कौन सा वाली ते को जेर आएगी? सीन ते के साथ भी ते है और एक बाद में भी ते है, कत्ल का भी ते है। मैम ये जो कत्ल का ता है इस पर नीचे जेर आएगी। और अब मैं पेश किन किन लेटर्स को करूंगी? ये जो इस काफ से पहले ता है ना, इस पर पेश आएगी, और ये हमजा पे हमजा पर। पेश आएगी। जो सबसे पहला हमजा है ना, उसपे भी पेश आएगी ना। जी तो लफ्ज कैसे पढ़ोगे? उस तो उस तुक, यहाँ पे दो साकिन है बेटा, याद रखना है, आखिरी वर्ड में दो साकिन है। ठीक में उस उस तुला उस तुक तो तीला तीला। उस तुक्तिला। क्लियर हो गया? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी 10 ऊपर 10 हो गया 10 हो गया। टाइम, और ये भी मुकम्मल हो गया है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हमने अगला लेसन करना है, नेक्स्ट टॉपिक पे जानना है। अब आप लोगों ने करना क्या है कि जितने भी बच्चे आप लोगों ने अटेंडेंस लगा ली है, पार्टिसिपेंट 22 नजर आ रहे हैं और चैट बॉक्स में 19 के नाम आ रहे हैं। तो आप अटेंडेंस लगाएं, और आप सब ने करना क्या है कि कोई से भी दो वर्ड्स, रूट वर्ड्स लेके पहले आपने इनको माजी बनाना है, और फिर उन्हीं का यानी कि मारूफ बनाना है, फिर मजहूल बनाना है। आप सब ने ये प्रैक्टिस करके मुझे असाइनमेंट भेजनी है। ये जो काम है ना बेटा, इस पे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोगों को आना कोई नहीं है। ठीक है? करोगे कि नहीं करोगे? जी बाजी।